बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की अहम समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह समाअत की है। इस समाअत में अहम और बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान और बुशरा बीबी को। जो एहतसाब अदालत को ये हुक्म दिया गया है कि वो हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, ट्रायल को आगे बढ़ा सकेंगे लेकिन हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएंगे। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा ऑर्डर है जिसका सहारा लिया है इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने, और ये ऑर्डर ऐसे लगता है कि इसकी बुनियाद पर शायद ये फ़ैसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के साथ नत्थी हो जाए। ये एक मुमकिनात में है, लेकिन बुध के लिए नैब को नोटिस जारी किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। हम उनसे पूछेंगे कि आज की प्रोसीडिंग में हुआ क्या है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त ये है कि वो ये चाहते हैं कि अप्रैल 2020 में जो नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी उसने ये केस क्लोज़ कर दिया था, तो वो ये चाहते हैं कि उस जो क्लोज़ किया गया था केस था उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उनको मुहैया की जाए, क्योंकि वो सपोर्टिव है उनके केस के हवाले से। तो इस के हवाले से एहतसाब अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। एक तो वो ये दस्तावेज़ 2020 की जो है वो चाह रहे हैं, और दूसरा उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको रोक दिया जाए कि वो ट्रायल आगे ना बढ़ाए। अब इस हद तक जो है रिलीफ, पूरा रिलीफ नहीं दिया स्टे की हद तक, लेकिन जो फ़ैसला है वो सुनाने से रोक दिया है। मतलब केस ट्रायल आगे बढ़ा सकेंगे, फैसला जो है वो नहीं सुना सकेंगे। आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर क्या है, उस पर यह तफसील के साथ बात करेंगे। अली हमज़ा, क्या हुआ आज की जो प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी साकिब भाई, सिलसिला इस तरह का था कि आज प्रोसीडिंग जो थी 12:30 बजे डिवीजनल बेंच था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कार्रवाई करनी थी, तो 12:30 के बजाय तकरीबन 1:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। और उसके अंदर देखा कि वो साबिक उसमें भी वो सलमान सफदर बताया जा रहा था कि तोशा खाना का क्योंकि रिमांड था बुशरा बीबी और इमरान खान का, तो वो अडियाला जेल में थे। वहाँ उन्होंने फिर यहाँ के स्टाफ को बताया कि हम थोड़े से लेट हैं तो इसलिए तखीर से केस शुरू हुआ। एग्जैक्टली यही वजह थी। और इसके अंदर आज ये देखा गया कि फ़र्स्ट टाइम जो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके अलावा जो है शिबली फराज थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, और वो दूसरे सवाती साहब थे, और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे। तो जब केस शुरू हुआ तो उसके अंदर पहले जो सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि मैं अदालत को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये केस है क्या। उन्होंने कहा जी ये केस इस तरह का है कि मलिक रियाज़ और उनकी वाइफ जो है बीना फराज और अली मलिक रियाज़ जो है उनके बेटे, उनके जो अकाउंट्स थे, एसेट जो थे, वो 190 मिलियन पाउंड के बरतानिया में NCA जो है नेशनल क्राइम एजेंसी उसने फ्रीज़ कर दिए थे। उसके अंदर 158 मिलियन पाउंड जो था वो कैश था, और वो जो वन हाइट पार्क है जो उन्होंने हसन नवाज से ख़रीदा था 32 मिलियन पाउंड का वो था। तो ये कुल मिला के उन तीनों के नाम पे 190 मिलियन पाउंड रुपए थे जो कि फ्रीज़ हुए। फिर उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट सेटलमेंट होती है NCA और जो मलिक रियाज़ फैमिली है उनके दरमियान, और वो प्राइवेट सेटलमेंट के थ्रू वो जो पैसा है वो मलिक रियाज़ और उनकी फैमिली के अकाउंट में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो पैसे वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम इमरान खान, वो उनसे अप्रूवल लेके कैबिनेट से वो जो पैसा है वो पाकिस्तान मंगवाते हैं, और वो जो पैसा है स्टेट बैंक में जाने के बजाय जो ये नैब के रेफरेंस के अंदर जो बातें हैं वो जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर वो वाले पैसे आ जाते हैं। और नैब का केस ये है कि वो पैसा स्टेट बैंक के अकाउंट में आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। अप्रूवल जो थी वो फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी। और फिर उन्होंने बताया कि एक एमिकेबल जो सेटलमेंट थी वो मलिक रियाज़ और उनकी फैमिली के दरमियान हुई। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, इस रेफरेंस के बारे में बताया कि ये जो रेफरेंस था ये 1 दिसंबर 2023 को रेफरेंस फाइल किया गया, और 27 फरवरी को जो है इसके अंदर चार्ज फ्रेम किया गया 1 दिसंबर 2023 को, और चार्ज फ्रेम किया गया 27 फरवरी को। इसके अंदर 8 लोग हैं, जिनमें से 6 लोग जो हैं वो इस टाइम एब्सकॉन्डर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। इनके अंदर जो है वो आपके बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, मलिक रियाज़ हैं, उनके साहबजादे अहमद हैं, और उसके अलावा जुल्फी बुखारी हैं, फरा गोगी हैं, और एक और कोई साहब है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बैरिस्टर हैं एक, जी बैरिस्टर हैं एक और।
और बाकी ये दोनों इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, इनकी हद तक केस चल रहा है। 6 इश्तिहारी हैं, 6 इश्तिहारी हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ट्रायल का आगाज़ हुआ है, जो ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर 59 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, जिसके अंदर से 35 जो हैं वो नैब ने प्रेजेंट किए, बाकी जो 24 हैं उनको उन्होंने गिव अप कर लिया। अब ये जो 35वें इसके अंदर जो थे प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो हैं आईओ, जो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और वो इसके अंदर प्रोब कर रहे हैं। तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जब उनसे क्रॉस एग्जामिन हुआ तो उसके दौरान उन्होंने ये बात एडमिट की, हालांकि ये बात पहले भी हुई है, कि इस केस के ऊपर मलिक रियाज की जो सेटलमेंट थी 2020 में एक इंक्वायरी हुई थी, और वो जो इंक्वायरी थी वो बाद में तहकीकात करने के बाद जो है वो शट डाउन यानी ख़त्म कर दी गई थी। अब इनकी दरख्वास्त ये थी, इन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, वहाँ पे कहा कि उसको ख़त्म करने के जो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग है नैब की, उसके मिनट्स हमें चाहिए। तो 12 अगस्त को जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी, और उसकी वजह ये दी कि कोई प्लॉजिबल रीज़न ये लोग नहीं दे सके जिसकी वजह से जो है ये दरख्वास्त खारिज की जाती है। तो उस दरख्वास्त के खारिज होने पे ये लोग आए थे यहाँ पर, और फिर इन्होंने पटिशन जो थी वो दायर की थी। तो इन्होंने ये इनके दलाइल जारी थे, तो बाद में जज साहब बार बार इनसे पूछ रहे थे कि और आगे क्या तफसीलात हैं। इसके अंदर इन्होंने 3 बातें जो मेजर की थी, सलमान सफदर साहब ने, थोड़ा सा ज़रूरी है बता दूँ कि जो NCA की प्रोसीडिंग्स हैं वो एडमिट कर रहे हैं वो कि हमें मालूम है, मगर हमें उनसे छुपा के रखा गया, हमें बताया नहीं गया कि NCA और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान क्या सेटलमेंट हुई थी और क्या मामला थे और कैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो थे वो पहुँचे थे एग्रीमेंट में। दूसरा कि प्राइवेट सेटलमेंट इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुई है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट को फ़ंड कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो साकिब भाई ये बात थी, और इसके अंदर फिर इसमें एक चीज़ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पूछ रहे थे सलमान सफदर से कि 2020 में जो ये क्लोज़ हुआ था केस नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में, तो ये मामला आपको कब पता चला? तो यकीनी तौर पर उनके लिए हैरान कौन इस लिहाज से होगा कि ख़ुद जो है वो PTI की गवर्नमेंट थी उस वक़्त, तो इनको नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा। लेकिन सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि मुझे 3 हफ्ते पहले या 1 मंथ पहले जो है वो पता चला, और जब पता चला तो फिर हमने तफ्तीशी अफसर से पूछा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 4-5 दफ़ा ये सवाल घुमा फिरा के किया कि ये मतलब कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड, हमें जो है वो 1 मंथ 3 हफ्ते हो गए पता चला, और उसके बाद हमने तफ्तीशी अफसर से ये सवाल उठाया, और उसने फिर तस्लीम किया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ये हुआ था मामला, लेकिन चीज़ रिकॉर्ड पे अभी तक जो है वो नहीं आई। इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन ने एक और बात भी की कि अगर ये आप लोगों को बात पहले से पता थी, और अब जब केस जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और अब आप ये लेकर जा रहे हैं, और मुझे ये बात आपसे पता चली, तो मैं डिसमिस कर दूंगा इस पिटीशन को। उन्होंने कहा नहीं, हमें 3 हफ्ते पहले ही पता चला है इसके बारे में। उसके ऊपर फिर वो जो पिटीशन थी उसके ऊपर 2-1 छोटी छोटी गलतियाँ भी थी, तो उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा यू पीपल आर सच डिसजॉइंटेड लॉट, कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से। ट्रायल कोर्ट में कोई और वकील होता है, हाई कोर्ट में कोई और होता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई और होता है। तो लेकिन उस पे सलमान सफदर ने कहा कि सर अभी भी मैं वो बलगारी का सेट जो है उस केस से अभी मैं भागते हुए अडयाला जेल से अभी आ रहा हूँ, और हम पे बहुत ज़्यादा बोझ है। ये जो है वो सलमान सफदर ने बात की थी इसमें। अच्छा, सलमान सफदर ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सहारा लिया है, ऑर्डर का, जजमेंट नहीं ऑर्डर। ये है 31 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। ये नैब तरमीम हुई थी PDM की गवर्नमेंट में। उन नैब तरमीम को पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल थे उनकी सरबराही में बेंच था, उसने कुछ नैब की तरमीम बरकरार रखी थी और कुछ जो है वो कलअदम करार दे दी थी, जिसके खिलाफ उस वक़्त की वफाकी हुकूमत ने अपील की थी। और उस अपील जो हुई थी उसमें जो बेंच बना था वो था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच जो है वो 5 मेंबर का बेंच। उस बेंच ने 31 अक्टूबर को केस सुना। उस केस सुनकर उन्होंने स्टे ये दिया था कि एहतसाब अदालतें ज़ेरे इल्तवा केसेस में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगी लेकिन फैसला नहीं देंगी। बिल्कुल, ये उन्होंने बात की थी। अब दिलचस्प मामला ये है कि आज इमरान खान साहब के वकील ने उस का सहारा लिया है, और उसमें उन्होंने फिर ये बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, स्टे इस हद तक कि ये तो फाइनल ऑर्डर या जजमेंट दे नहीं सकती एहतसाब अदालत,
तो उस हद तक आज मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो स्टे दिया है, जो ऑर्डर किया है, उसको ज़हन में रख के किया है और ऑर्डर लिखवाते हुए उसका हवाला भी दिया है कि अक्टूबर 2023 में जो स्टे जो है वो ग्रांट किया गया था, इंटरिम ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो बड़ा लिंक है इस मामले के साथ। अब जो है वो एक चीज़ देखने वाली ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो नैब तरमीम का केस है वो 6 जून से उसका फैसला महफूज है। 6 जून, 6 जुलाई और 6 अगस्त और आज है 19 अगस्त, तो ये तकरीबन 74-5 डेज बनते हैं। तो इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज है। अब सुप्रीम कोर्ट के उस स्टे का भी सहारा इन्होंने ले लिया है, तो ये सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेगी, मतलब 21 अगस्त के लिए यहाँ पे भी केस रखा गया है और वहाँ पे भी केस है। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी, वो फैसला हतमी नहीं दे सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये स्टे हतमी फैसला ना देने वाला कब तक बरकरार रहता है ये देखना होगा। नेक्स्ट डेट से अगर नेक्स्ट डेट पड़ गई तो फिर नेक्स्ट डेट से नेक्स्ट डेट चला जाएगा। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है नैब तरमीम के केस में, वो अगर आ जाती है तो ये केस सारा इस पे अफेक्ट आ जाएगा और ये केस जो है वो रुक सकता है। इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस भी और तोशाखाना का केस भी, ये दोनों केसेस जो है उन पर असर आएगा नैब तरमीम के उस फैसले का, जिस फैसले का सबको इंतज़ार है कि 75 डेज हो गए हैं, वो फैसला महफूज है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट महफूज है, वो आया नहीं है, स्टे भी उसी का है। तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से ख़ास तौर पे। और तोशाखाना के केस में भी अगर नैब की तरमीम हुकूमत के हक में वो फैसला आ जाता है तो तोशाखाना केस में भी इमरान खान, तोशाखाना 2 जो चल रहा है उसमें भी इमरान खान को रिलीफ जो है वो मिल सकता है। तो क्या इसमें साकिब भाई इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम तो ये कह के छोटी कोर्ट्स कवर करके थक गए कि 31 अक्टूबर का जो स्टे है, आपके प्रोग्राम में भी 12 बात की, वैसे अखबार में भी लिखा कि उसके बाद से तो जो बाकी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अंदर तो लंबी डेट ट्रायल कंक्लूड हुए हैं वैसे कोई नहीं हुआ उसके अंदर जितने। अब देखें वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इस वक्त कितने ट्रायल आप ऑलमोस्ट आपकी नज़र में है? हाई प्रोफाइल तो 80 केसेस थे, वो वापस आए थे जो अमेंडमेंट के बाद गए थे, और वो 80 केसेस उनके ट्रायल्स का क्या हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये तकरीबन आने वाला है। फिर अक्टूबर आने वाला है, साल होने वाला है। साल में क्या किया है साकिब एहतसाब अदालत? साकिब भाई उसमें कुछ भी नहीं हुआ। साल में 2-2, 3-3 महीने की डेट्स दी हैं उन केसेस में। और इमरान खान के केसेस में जो नैब वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये स्टे के बाद रेफरेंसेस फाइल हुआ इसलिए इनमें फैसला हो सकता है। अच्छा, ये उनकी अपनी नैब की एक अपनी मंतक है या वजाहत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 31 वाला जो ऑर्डर है उसमें गालबन इस तरह की कोई बात नहीं है, मगर एक ये बात भी है कि पीटीआई को भी पहली दफा 1-2 सजाएं करवाने के बाद, एक सजा करवाने के बाद उनको याद आया कि 31 अक्टूबर का स्टे भी लगा हुआ है, क्योंकि 31 जनवरी को जो तोशाखाना 1 का फैसला आया वो इस स्टे के होते हुए आया है। तो उनको बाद में फिर आइडिया हुआ होगा कि स्टे था तो स्टे का सहारा ले लेना चाहिए, तो आज जो है वो स्टे का फिर सहारा लिया गया है, स्टे का सहारा लिया है। और उस स्टे के बाद अभी तक नैब के टोटल 3 रेफरेंसेस आए हैं। अच्छा। जिसके अंदर से 2 इमरान खान के ऊपर है और एक जो है वो फवाद चौधरी का, वो पिंड दादन लिल्ला इंटरचेंज है। अब वो फवाद चौधरी साहब भी बाहर हैं तो वो भी रुक गया है, लंबी डेट्स उसमें भी हो रही हैं, मगर ये तो हफ्ते में 3-3, 4-4 दफा डाला जेल के अंदर इसकी समातें हो रही हैं। तो एक देखने वाली इसमें छुट्टियां भी होती हैं। वैसे तो जो अगस्त का महीना है ये इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स में भी छुट्टियां होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स में भी छुट्टियां होती हैं। छुट्टियों के दौरान जो जजेस हैं वो रोटेशन पे छुट्टियां करते हैं, कुछ जजेस बरकरार रखते हैं, ड्यूटी जजेस मौजूद होते हैं, अर्जेंसी के मैटर सुने जाते हैं ट्रायल कोर्ट्स में भी और सेशन कोर्ट्स में भी। तो अभी छुट्टियां हैं, लेकिन पिछली छुट्टियों में भी हमने देखा था कि 5 अगस्त को जो हुआ था मामला, 5 अगस्त को फैसला आया था, उस वक्त भी 1 अगस्त को छुट्टियां हो चुकी थी और तोशाखाना फौजदारी केस था इलेक्शन कमीशन का, और अब की बार भी छुट्टियों में ये केस सुना जा रहा है। इसमें एक बात बताऊं कि जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो वफाक के नीचे आती हैं, इनका एक ही नोटिफिकेशन आता है छुट्टियों का सारे जजेस का। ठीक है। तो एक तो नंबर 1 बात तो ये है कि जो जज नासिर जावेद राना है उनको लाहौर वापस भेज दिया गया था, मोहम्मद अली वड़ाइच आ गए थे, तो नासिर अली राणा साहब को दोबारा लाया गया है। ठीक है एहतसाब अदालत के अंदर। और दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो छुट्टियां थी जो कि मिल गई थी वो भी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। और वो जब हमने पता करवाया
तो वो ज़बानी कलामी मंसूख हुई है, उसका कोई रिटर्न भी हमें अभी तक नहीं मिल सका। बहरहाल वही ट्रायल, लेकिन अमली तौर पर तो छुट्टियां नहीं है ना उनकी। आज 19 अगस्त हो गई है, तो छुट्टियां, उनका स्टाफ भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है, सब लोग मौजूद है छुट्टियों में। अब देखे ना, ऊपर वाली कोर्ट है, वहाँ पे जो है हमारे जज ताहिर अब्बास सिपरा, तो वो तो वेकेशन पे गए हुए हैं, बाकी जजेस भी गए हुए हैं छुट्टियों में। बहरहाल एक ही ट्रायल चल रहा है और वो भी छुट्टियों में भी चल रहा है, और बाकी ट्रायल छुट्टियों के अलावा भी नहीं चल रहे। तो ये एक अनहोनी है इस केस में। लेकिन वो इंटरलिंक्ड वाली बात मैंने की, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस। आखिर में क्या कहा जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने जब स्टे दे रहे थे? जब वो स्टे दे रहे थे तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि एक तो ऑर्डर लिखवाते हुए उन्होंने पहले तफसीलात लिखवाई, फिर उन्होंने ये कहा कि जो नैब है, नैब को नोटिस इशू कर रहे हैं हम वेंसडे के लिए, और नैब जो है वो जो मिनट्स हैं जो मांगे गए हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के, वो लेकर आए। साथ में उन्होंने सलमान सफदर को बात की कि अभी जो है हम स्टे ग्रांट कर रहे हैं आपको वेंसडे तक का, मगर जो ट्रायल है वो प्रोसीडिंग जारी रहेगी। और दूसरा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपने अगली समात पर लाजमी आना है। अगर आप अगली समात पर ना आए तो मैं फिर जो है ये खारिज कर दूंगा, और साथ में ट्रायल कोर्ट से कहूँगा कि जल्द अज जल्द इसका जो है वो फैसला सुना दें। बिल्कुल। जो आज की ये समात थी, बड़ी अहम समात थी। इनिशली रिलीफ मिला है इमरान खान के वकला को, उन्होंने लेने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो इंटरलिंक्ड हैं 3 अदालतें, इनका आपस में मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है? अगर तो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके असरात आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये जो स्टे दिया है ये कायम रखेगी या ख़त्म कर देगी, या सुप्रीम कोर्ट के साथ लिंक कर देगी, ये अब देखना है कि क्या इस मामले में। वन लाइनर सिर्फ जो ऑर्डर लिखवाते हुए मैं लिख सका था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, उन्होंने कहा था प्रोसिक्यूशन मस्ट ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड वेदर इट गोज इन फेवर और अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ओके। तो नैब को उन्होंने कहा है कि आपने सारी चीज़ें लेकर आनी है, बेशक वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में जाए या उनके मुखालिफ हो, जो मिनट्स हैं 2020 वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है वो परसों इस केस की समात होगी। परसों तोशा खाना के केस की समात भी है, परसों ही 190 मिलियन पाउंड केस की जेल में भी समात है, और आज जो तोशा खाना 2 है उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया है। अब वो ज़मानत दायर करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ज़मानत उनकी जानिब से दायर होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अली हमजा आपका बहुत शुक्रिया। तो आइंदा भी नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।